हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आपका खैर मकदम करते हैं, आपको खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एमएसटी के पॉइंट पर। देखिए एनसीईआरटी जो है ये क्लास 5 का है। ये जो है ये क्लास 5 का है। विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो हम इसका आपको पहला अध्याय आज कराएंगे। देखते हैं पहले अध्याय में टॉपिक क्या है। ये क्लास 5 का है, ये बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी है। तो बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। टॉपिक है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, पहला है सौरमंडल से पृथ्वी से कौन सी खगोलीय निम्नलिखित में इनमें से कौन खगोलीय पिंड है? पहला है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। इनमें से कौन है जो खगोलीय पिंड है, ये आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया। तो ये जो है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, ये सब जो है क्या है? खगोलीय पिंड है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े नहीं है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, जो अपने अक्ष पर घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो किन खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विधि आकृतियां क्या कहलाती है? आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा, नक्षत्र मंडल। तो क्या होगा? तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में सबसे अर्सा मेजर या बिग बेयर का संबंध किससे है? सौरमंडल से, नक्षत्र मंडल से, क्षुद्र ग्रह समूह से, इनमें से कोई नहीं। तो अंतरिक्ष में संबंधी अर्सा मेजर का बिग बेयर का संबंध किससे है? नक्षत्र मंडल से। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए सॉरी कक्षा 5 नहीं, कक्षा 6 का है। ठीक है, छः का है ये। ठीक है, क्लास 6 का, मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि 5 का। किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, और जो तारों के प्रकाश में प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्व बल नहीं होता। तो किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? जिनके पास अपना ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, वो तारे जो प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, क्या कहेंगे? खगोलीय पिंड कहेंगे। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी एक ग्रह तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। दूसरा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह। तो क्या होगा 6 का राइट आंसर? ए, केवल एक पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों के सही क्रम चुने। बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बुध। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो 7 का क्या होगा? डी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए ग्रहों में कौन सा अधिक आंतरिक ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, उपयुक्त में सभी। तो 8 का क्या होगा राइट आंसर? बुध, शुक्र, मंगल। तो बी आपका राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए ग्रहों में कौन सा बड़ा ग्रह है? बृहस्पति, नेपच्यून, वरुण, शनि, यूरेनस, अरुण। क्या होगा राइट आंसर? 1 2 3, 2 3 एवं 4, 1 3 एवं 4, उपयुक्त में सभी। तो क्या होगा राइट आंसर? उपयुक्त में सभी, बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस, शनि। डी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथनों एवं कारण का विचार कीजिए। पहला है, बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा काल सौरमंडल ग्रह सबसे कम है। कारण है इसका, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह। ए और दोनों सही है तथा आर की व्याख्या सही करता है। ए और दोनों सही है तथा आर की व्याख्या सही नहीं करता। सी में ए सही है पर आर गलत है, या 4 में ए गलत है पर आर सही है। तो इसका जो होगा, ए और दोनों सही है, आर जो इसका सही व्याख्या करता है, तो ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? बुध एवं शुक्र, शुक्र एवं पृथ्वी, पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति। तो सौर मंडल में जो किन दो ग्रहों के बीच जो क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है? सबसे दूर है सूर्य से, ये बताना है।
यूरेनस जिसे अरुण कहते हैं, नेपच्यून, वरुण, शनि या बृहस्पति। तो सबसे दूर जो है नेपच्यून, वरुण, भी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पे विचार कीजिए। कथन है, पृथ्वी के आकार को भूआवगॉइड भी कहा जाता है। कारण है, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है। ए और दोनों सही है तथा आर एक सही व्याख्या करता है। दूसरे में ए आर दोनों सही है पर आर से सही व्याख्या नहीं करता। तीसरे में ए सही है पर आर गलत है और चौथे में ए गलत है पर आर सही है। इसका राइट आंसर होगा ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आंतरिक से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वर्णों के कारण दिखाई देती है। ए या दोनों, न ए और या बी या इनमें से दोनों, या न तो एक न तो दोनों गलत है इनमें, क्योंकि जो हम काला रंग दिखाई देता है, पृथ्वी का हरा रंग नहीं दिखाई देता, काला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? काला दिखाई। देखो आंतरिक से देखने पृथ्वी नीले रंग की दिखाई, हाँ आंतरिक से देखने पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी जो तिहाई समूह के जल पे होता है, इसलिए इसे नीला रंग, सॉरी, पृथ्वी को देखने के लिए आंतरिक से पृथ्वी को देखने क्या दिखाएगा? नीले रंग का दिखाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलने पर होता है? ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। तो सौर मंडल का जो होता है केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, 1 और 3, उपयुक्त में सभी। तो सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? सभी, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सूर्य के खिंचाव बल सौर मंडल के बांधे रहता है। दूसरा, सौर मंडल के लिए प्रकाश, ऊष्मा तथा मुख्य स्रोत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो क्या होगा? एक और दो, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार के फैले रहते हैं? वृत्तकार, दीर्घवृत्तकार, लघुवृत्तकार, इसमें से कोई नहीं। तो सौर मंडल जो ग्रह के सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते किस आकार के फैले रहते हैं? किस आकार में? तो दीर्घवृत्ताकार, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को, शनि को। तो किसको? शुक्र को। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, सुबह का। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा। सबसे दूर आपने देखा वरुण है और सबसे निकट क्या है? शुक्र है। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति एवं बुध, बृहस्पति तथा यूरेनस, अरुण, शनि एवं मंगल, शुक्र और बुध। तो क्या होगा राइट आंसर? ए, बृहस्पति एवं बुध, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। नेक्स्ट है, कौन से वो 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमा विपरीत दिशा में है? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, बृहस्पति और यूरेनस। तो कौन सा होगा आपका? शुक्र एवं यूरेनस, इसको अरुण कहते हैं। अरुण, सी आपका राइट हो जाएगा। मिलते हैं आगे की ओर। आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। दूसरा, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। एक एवं दो दोनों, सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे सौर मंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध, शनि, शुक्र, यूरेनस। 1 और 3 किसके किसके पास नहीं है? बुध के पास नहीं है और शुक्र के पास नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है? शनि के पास, बृहस्पति के पास, मंगल के पास, यूरेनस के पास। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला किसके पास है? बृहस्पति के पास। भी आपने देखिए, शनि चंद्रमा की संख्या कितनी है? 62 है। बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 69 है। मंगल चंद्रमा की संख्या कितनी है? 2। और यूरेनस चंद्रमा की 27। सबसे ज्यादा किसका हो गया? तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दूसरा, पृथ्वी उपग्रह चंद्रमा के व्यास पृथ्वी के पास से आधा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो 25 का क्या होगा? केवल एक। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ये आपका राइट होगा।
नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? पानी, कणाद, आर्यभट्ट, नागार्जुन। आर्यभट्ट, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए कथनों के कारण का विचार कीजिए। कथन है, कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कारण है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लगने वाला समय अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने वाले समय से अधिक। क्या है? ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है पर आर गलत है, या ए गलत है पर आर सही है। तो क्या है? ए सही है पर आर गलत है, सी आपका राइट हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। अतः चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की एक चक्कर पूरा लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक ही चक्कर पूरा करने के लगभग बराबर समय की होता है। इसके परिमाण में पृथ्वी हमें चंद्रमा में केवल एक ही भाग पर दिखाई देती है। ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा, नासा के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार। जबकि एनसीईआरटी में क्या है, 21 जुलाई को रखा था। ठीक है। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। दूसरे, खुलेआम आकाश में फैली गई छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जबकि लाखों तारों के समूह में आकाशगंगा कहलाते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। क्या होगा राइट आंसर? इसका हो जाएगा दोनों, सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। ग्लोब अक्षांश से देशांत है। विषुवत रेखा के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पे प्रदर्शित करता है। दूसरा, विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जाने के अक्षांशों का आकार घटता है। तीसरा, विषुवत वृत्त के उत्तर दक्षिण की कोणीय पृथ्वी माप के देशांतर है। 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 उपयुक्त में सभी। 1 और 2, विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री का प्रदर्शित करता है। विषुवत वृत्त ध्रुवों की ओर जाने के लिए अक्षांशों का आकार घटता है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए सूची 1 को 2 से मिलाना है। कर्क रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण, मकर रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, उत्तर ध्रुव 10.5 डिग्री दक्षिण, दक्षिणी ध्रुव 66 डिग्री उत्तर। क्या है राइट आंसर? एक मिनट रुक जाइए। कर्क रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, एक मिनट, गलत पहला ही लगा दिया। कर्क रेखा 23.5 उत्तर, तो ए का हो गया 2। मकर रेखा 23.5 डिग्री, बी का हो गया 3। राइट आंसर क्या होगा? सी। 3 का हो गया 4, 4 का हो गया 1, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच की क्षेत्र शीत कटिबंध। दूसरा है, कर्क रेखा एवं विषुवत वृत्त के बीच की जो है शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा है, दक्षिणी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध। 1 और 2 दोनों, केवल 2 3, केवल 1 3 उपयुक्त में सभी। बी उपयुक्त में सभी। कर्क रेखा मकर रेखा के बीच की क्षेत्र शीत कटिबंध है। कर्क रेखा व विषुवत रेखा के बीच की जो शीतोष्ण कटिबंध है, और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो उष्ण कटिबंध है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विषुवत वृत्त ध्रुव एवं उन तक स्थित सभी समांतर अक्षांश वृत्त कहलाते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान रहता है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न 2। केवल 1, विषुवत वृत्त के ध्रुव तक स्थिति सभी समांतर रेखा अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, देशांतरीय यमोत्तर रेखा, अक्षांशीय रेखा, उत्तरीय पूर्वांशिक रेखा। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जोड़ने वाली संदर्भ रेखा क्या कहलाता है? देशांतरीय यमोत्तर रेखा। बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम जो है क्या है? स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है? आशय अक्षांश, प्रमुख यमोत्तर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या विषुवत रेखा। क्या होगा? प्रमुख यमोत्तर। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला, प्रमुख यमोत्तर जो 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान भागों में पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। दूसरा है, 180 एवं पूर्व से 180 पश्चिमी यमोत्तर रेखा एक ही रेखा पर स्थित है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2।
तो सी होगा 1 और 2 दोनों। नीचे दिए कथनों के कारण का विशेष कीजिए। कथन और कारण है। तो कथन है ग्रीनविच से पूर्व के स्थान का समय ग्रीनविच के समय आगे होता है तथा पश्चिम के स्थानों के समय पीछे होता है। कारण है पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम ओर घूमती है। ए और दोनों सही है और एक ही सही व्याख्या करता है। ए और दोनों गलत है और एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है पर आर गलत है। ए गलत है पर आर सही है। तो क्या होगा? ए सही है पर आर गलत है। सी आपका राइट हो जाएगा। क्यों गलत है? पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती रहता है। जो स्थान ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है तथा जो पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना वक्त लगता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। 4 मिनट। देखिए यहाँ सॉल्व करके बताया गया है, देख लीजिए। राइट आंसर है। नेक्स्ट है यदि कोई स्थान पे ग्रीनविच में 20 डिग्री पूर्व स्थित है तब ग्रीनविच के उस स्थान के समय कितना अंतर होगा? मतलब यदि कोई स्थान ग्रीनविच में 20 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, एक समान 1 घंटा 20 मिनट। भी आपका राइट होगा। देखिए 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट तो भागा कितना हुआ? देशांतर 20 को 4 से तो 80। 1 घंटा 20 मिनट अर्थात अगर ग्रीनविच का दोपहर 12 बजे होंगे तब उस स्थान पे दोपहर के 1:20 हो रहे होंगे। नेक्स्ट भारत के किस यमोत्तर देशांतर रेखा के स्थानीय समय भारत के मानक समय माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पश्चिम और 81 डिग्री पूर्व या 83 डिग्री पश्चिम। तो क्या होगा? राइट आंसर ए 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है भारत के मानक समय ग्रीनविच के मानकों के समय कितने आगे या पीछे? भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितने आगे पीछे है? 5.5 घंटा में मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे, 5 घंटा 30 मिनट पीछे, 6 घंटा 30 मिनट पीछे या 4 घंटा तो आगे। 5 घंटा 30 मिनट आगे। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर स्थित कक्षा की गति परिक्रमा करते हैं। कोई एक सत्य कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो इनमें दोनों सत्य है तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी है? 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 40 डिग्री, 26 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी है? 23.5 डिग्री। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? गोलोक प्रभाव वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। गोलोक प्रभाव वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की स्थिति ज्ञात की जाती है। गोलोक प्रभाव वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है? गोलोक प्रभाव वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित। जी आपका राइट होगा। निम्नलिखित में कौन ऋतुओं पर परिवर्तन करने का कारण है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति का परिवर्तन, पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा पे पृथ्वी के चारों ओर स्थित कक्षा का परिक्रमण, विपरीत में सभी। तो कौन सा ऋतु में परिवर्तन का कारण है? ऋतुओं का जो परिवर्तन है किसके कारण होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 जून को पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिमाण स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अनाथ, दक्षिण अनाथ, विश्व। इनमें से कोई नहीं। इसे क्या कहते हैं? उत्तर अनाथ। ये आपका राइट होगा। दक्षिण अनाथ के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुवी सूर्य की ओर झुका होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतु होती है। केवल 1, 2 और 3, 1 और 2 उपयुक्त में सभी। तो क्या होगा राइट आंसर? दक्षिण ध्रुव में सूर्य की ओर झुका होता है। सही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है विश्व के संदर्भ में कौन सा कथन? पहला, इस अवस्था में सूर्य की किरणें विश्व पे सीधी पड़ती है। दूसरा, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तीसरा, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता।
1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा सत्य उपयुक्त में सभी है? इस अवस्था में सूर्य की जो किरणें विषुवत पृथ्वी पर सीधे पड़ती है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, कोई भी दूर सूर्य की ओर नहीं झुकी होती है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है लीप वर्ष, अधिवर्ष कितने दिन के होते हैं? 365 दिन, 366 दिन, 366 दिन, 366 दिन। भी आपका राइट हो जाएगा। भौतिक मानचित्र किन्हें शामिल किया जाता है? भौतिक में पर्वत को, पठार को, मैदान को, महासागर को, देश एवं राज्य की सीमाएं को। 1 2 1 3 5, 1 2 4 और 5, 1 2 3 और 4, उपयुक्त में सभी। पर्वत को किया जाता है, पठार को किया जाता है, मैदान को किया जाता है, महासागर को, ये इसको नहीं किया जाता, 5 को नहीं किया जाता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। नेक्स्ट है राज्यों, नगर, शहर तथा गांव और विश्व में विभिन्न देशों के राज तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांव के जो है उसे हम कहेंगे राजनीतिक मानचित्र। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है थीमेटिक मानचित्र किसे किसे शामिल किया जाता है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग वितरण दर्शाने वाले मानचित्र 1 एवं 2, 2 एवं 3, 1 एवं 3, उपयुक्त में सभी। तो थीमेटिक मानचित्र जो है इसे शामिल किया सड़क मानचित्र को किया जाता है, वर्षा मानचित्र को वन तथा उद्योग वितरण दर्शाने के मानचित्र को। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं प्रधान दिगंबु कहा जाता है? पहला है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। 1 और 2 3, 2 3 और 4, 1 2, उपयुक्त में सभी। तो मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? उत्तर को भी, दक्षिण को भी, पूर्व को भी, पश्चिम को। डी आपका राइट हो जाएगा। मानचित्र के संदर्भ में रूट प्रतीक किसे कहा जाता है? जिन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो, जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर सहमति हो, जिन प्रतीकों द्वारा प्रतीकों को स्वरूप रूप दर्शाया जाए, उपयुक्त में सभी। तो मानचित्र के संदर्भ में रूट प्रतीक किसे कहा जाता है? जिन प्रतीकों के उपयोग से संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। ये आपका राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित होता है उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। दूसरा, एक छोटे क्षेत्र पे बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। तो जो मानचित्र पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है उसे हम रेखाचित्र मानचित्र कहेंगे। एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने में खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाएगा। सी दोनों सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल जलमंडल। जल में कौन कौन सी अवस्था में सम्मिलित किया जाता है? जलमंडल को जल की कौन सी अवस्था में? जल, बर्फ, जलवाष्प, उपयुक्त में सभी। तो जलमंडल को जल की कौन सी अवस्था में? इनमें से सभी। डी आपका राइट हो जाएगा। जैव मंडल अंतरराष्ट्रीय कौन सी परिमंडल शामिल है? स्थल मंडल एवं जलमंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो जलमंडल में अंतरराष्ट्रीय कौन सी परिमंडल शामिल है? स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। भी आपका राइट होगा। देख लीजिए स्तर ऊंचाई के समय मापा गया विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है जो समुद्री तल में 84-48 मीटर ऊंचा है। और दूसरा जो है K2 है गॉडविन आस्टीन जो समुद्री तल में 86-11 है। और तीसरा है कंचनजंगा जो 85-56 मीटर है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, आंतरिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर। तो विश्व का गहरा भाग जो वो प्रशांत महासागर है। राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में पृथ्वी उपमहाद्वीप के आकार पे सही क्रम कौन है? पहला एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दूसरा एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका। तीसरा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका। चौथा एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो राइट आंसर होगा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। सी आपका राइट हो जाएगा। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली स्थलीय संरचना शामिल है यूराल पर्वत, यूराल नदी, जूरा पर्वत। 1
2 और 3 केवल 1 2 उपयुक्त में सभी। तो यूराल पर्वत, यूराल नदी, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप जिसे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा तीनों गुजरती है? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया। अफ्रीका, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, एशिया अफ्रीका को अलग करने वाली नहर का नाम क्या है? पनामा, सुएज नहर, कील नहर, सू नहर। तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाली है सुएज नहर, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा में, कोस्टारिका में, निकारागुआ में, होंडुरास में। पनामा में, ये आपका राइट होगा। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस महाद्वीप के पूर्व प्रशांत महासागर पश्चिमी आर्कटिक महासागर है। दूसरा है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, उसके उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर फैली है। तीसरा है, इस महाद्वीप के विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन है। केवल है 2 और 3, 1 और 3, डी इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर? 1 मिनट रुक जाइए। क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, इसके उत्तर लेकर दक्षिण में फैली है। इस महाद्वीप विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन है। 2 और 3 राइट आंसर भी हो जाए। इस महाद्वीप को द्वितीय महाद्वीप कहते हैं। उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे के कथनों का सत्य है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ किसी भी प्रकार के स्थानीय मानव निवासी नहीं। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो केवल 2, यहाँ किसी प्रकार की स्थानीय मानव निवास नहीं करते, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकार के आधार पर महासागर का सही क्रम कौन सा है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आंतरिक महासागर, दक्षिण महासागर, आंतरिक महासागर। 1 2 3 4 5, 1 3 4 2 5, 1 3 2 5 4, 1 3 2 4 5। प्रशांत महासागर, आंतरिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आंतरिक महासागर, ये आपका राइट हो जाएगा। नीचे दिए कथनों को महासागर के संबंधित है। यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल से बड़ा है। यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर की ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक दूसरे के उत्तर दक्षिण में पार स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ए। यह महासागर पृथ्वी की 1/3 पर फैला, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के लिए क्षेत्रफल पर बड़ा है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा यहाँ, सॉरी यहाँ ए है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत, ए आपका राइट। दोस्तों, ये सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इससे आगे का जो हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।